सब बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज से कल रात की घटना निकलकर सामने आई, जहां आप लोगों द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई है थाने में कि कोई व्यक्ति लेबर वार्ड में, लेबर रूम में, महिलाओं के लेबर रूम में पिस्तौल लेकर घुस गया था। क्या घटना हुई थी? कल रात 11:30-12 की घटना है। एक पेशेंट है हीराबाई, पति कंशेदी उदयपुरा तिवारी, जो कि परसों एडमिट हुई थी। तो उस हाइपरटेंशन में थी, प्री एक्लेम्सिया में थी और उसका ब्लड काउंट भी काफ़ी कम था। तो उस बेस पे उसको ऑपरेट नहीं कर सकते थे और बच्चा जो अंदर था उसको भी उसकी भी हालत अच्छी नहीं थी। तो चूँकि ऑपरेबल नहीं थी तो ब्लड का अरेंजमेंट किया गया और ऑपरेट करने लायक जब तक होती तब तक वो बच्चे की डेथ अंदर हो गई थी। और ये बात पेरेंट्स को, जो पेशेंट है और उसके अटेंडेंट को शुरू से आखिरी तक पूरी कंडीशन समझाई थी। हमारा जो स्टाफ है, जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने मिलकर उसके लिए ब्लड अरेंज किया था और उनको पूरी तरह से काउंसिल किया गया था, उनको पता था। पर अचानक से कल रात में उनके गांव से कोई विनय मिश्रा करके पेशेंट के परिजन आए और वो लेबर रूम में घुस गया और डॉक्टर को धमकाने लगे कि हमारे मरीज़ के साथ प्रॉपर इलाज नहीं हो रहा है। किस प्रकार धमका रहे थे? वो धमकी दे रहे थे कि मैं ऊपर जाने का मतलब समझते हो, मैं ऊपर भेज दूंगा, इस तरह से था। और शायद उसके पास गन वगैरह भी था। तो इस बात की जानकारी लगी तो तुरंत स्टाफ ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने उसको जो जो व्यक्ति था उसको पकड़ा। ये जो आप बता रहे हैं कि उनके द्वारा धमकी दी गई, तो ये किसको दी गई थी? महिला डॉक्टर्स को दी गई थी? डॉक्टर को, जो डॉक्टर उस समय ड्यूटी पे थे, जो काउंसलिंग करते हैं, जो पेशेंट के परिजन को समझा रहे थे, उन्हीं को उन्होंने धमकी दी थी। रात लगभग 12 बजे की घटना है। लेबर रूम के अंदर घुसकर महिला डॉक्टर को धमकी दी जाती है। क्या उस समय कोई गार्ड भी अस्पताल के वहाँ उपस्थित थे? गार्ड थे, दोनों जगह पे थे, मेन एंट्री पे भी थे और जो लेबर रूम की एंट्री है उस पर भी गार्ड थे। पर वो कैसे पहुंच गया अंदर, इस बात की हम लोग जानकारी लेना चाहते हैं। और मतलब सिर्फ पहुंचा नहीं, पिस्तौल लेकर आपने बताया कि सामने वाला पहुंचा है। तो गार्ड के होते हुए बिल्कुल हमारे पास मेटल डिटेक्टर भी है। और तो इसे आप मेडिकल कॉलेज प्रशासन की चूक इसे मानेंगे, लापरवाही मानेंगे, या गार्ड की लापरवाही आप इसे कहेंगे? किसी की भी कहेंगे, कहीं ना कहीं चूक तो है जहाँ तक पहुँचा है और उस बात की जानकारी हमें निकालनी है कि चूक कहाँ हुई है और उस व्यवस्था को दुरुस्त करना है, क्योंकि ये बहुत बड़ी अलार्मिंग घटना है जिससे हम सबको सबक लेना बहुत ज़रूरी है। इनकी आपने कुछ जानकारी ली होगी। विनय मिश्रा जो आपने बताया, जो धमका रहे थे, ये कौन है? किसी पद पर हैं ये? सचिव हैं, पंचायत सचिव हैं, प्रॉबेबली उदयपुर सचिव हैं, सरपंच हैं? सचिव हैं। कौन सी पंचायत के? उदयपुरा तिवारी। ठीक है जी। आपका नाम और पद? मैं डॉक्टर प्रवीण गर्ग, अधीक्षक। हाँ, अभी मैं प्रभारी अधीक्षक हूँ। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में सर कल रात कोई घटना हुई है। क्या घटना थी और कहाँ पे हुई थी? ये करीब रात के 12 बजे के आसपास की घटना है। लेबर रूम की एंट्री गेट पे, जहाँ रजिस्ट्रेशन बना हुआ है, जहाँ पेशेंट सबसे पहले आता है, तो वहाँ पेशेंट की जानकारी वगैरह लिखी जाती है, वहाँ की घटना है। एक पेशेंट जो परसों भर्ती हुआ था, जो कि हाई बीपी और लो प्लेटलेट्स का पेशेंट था, ठीक है। तो लो प्लेटलेट्स की कंडीशन में ऑपरेटेबल नहीं रहता है पेशेंट, तो उसके लिए अपने डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ ने उसको एक दिन पहले ही ब्लड की सारी व्यवस्थाएं करवाई गई और उसको मैनेज कर रहे थे। कल रात में 12 बजे के आसपास अचानक से पेशेंट के अटेंडर के साथ में एक कोई विनय मिश्रा नाम से, जो कि अपने आप को सचिव उदयपुरा तिवारी का जो बता रहे थे, उनके द्वारा जो है एक बंदूक जो कि उनके कमर में लगी हुई थी, उसकी तरफ हाथ मारते हुए बोलते हैं कि भाई इसका इलाज करो, नहीं तो हम जो है ऊपर पहुंचा देंगे। और ऊपर का मतलब तो समझते हो, नहीं तो हम ऊपर वाले अधिकारियों से बात करें, इस टाइप से। किससे बोली जा रही थी? पे उपस्थित जो स्टाफ था, डॉक्टर्स नर्सिंग स्टाफ थे, महिला स्टाफ जो था? हाँ, महिला स्टाफ। लेबर रूम में मोस्टली महिला स्टाफ ही रहता है जी। वो थी। तो रात के 12 बजे महिला डॉक्टर्स को खुलेआम ऐसे धमकी दी जा रही है। अभी आपने देखा रिसेंटली कोलकाता में बड़ी घटना हुई थी, उसके बाद इंदौर के एमवाय हॉस्पिटल में भी महिला डॉक्टर के साथ एक घटना सामने आई।
उसके बाद भी किसी भी प्रकार से महिला डॉक्टर्स की सुरक्षा में इतनी संदेहजनक स्थिति क्यों बनी हुई है? क्या ऐसे अस्पताल प्रशासन की चूक मानेंगे, सरकार की चूक मानेंगे, या फिर पुलिस प्रशासन को इसमें आप कुछ कहेंगे? नहीं, हमने कोलकाता की जो घटना चली इसके सुरक्षा में मेजर अपनाए हुए हैं। सुरक्षा समिति भी हॉस्पिटल में बनी हुई है और जो है गार्ड भी वहाँ पे हमेशा 24/7 वहाँ मौजूद रहते हैं। 2 गार्ड रहते हैं एंट्री गेट पे भी और लेबर रूम के। सर, गार्ड अगर होते हैं तो पिस्तौल कैसे अंदर चला गया? वो एक्चुअल में पिस्तौल अंदर जाना वो भी गायनिक वार्ड में बहुत बड़ी बात है, लेबर रूम के अंदर तक पहुंचा। लेबर रूम में अंदर नहीं गया था पेशेंट, लेबर रूम के रेस्ट एंट्री पॉइंट पे ही था। एंट्री पॉइंट पे ही उसने ऐसी घटना को कारित की और इसको मेटल डिटेक्टर से क्यों उसमें वो नहीं आ पाया, तो मेटल डिटेक्टर भी दिए हुए हैं हमने सारे गार्डों को, कहाँ इसकी अपन जानकारी ले रहे हैं और इसकी जाँच भी करवाएंगे। सर, मैं लोकल व्यक्ति हूँ सागर का। मैं हमेशा से देख रहा हूँ जब से मेडिकल कॉलेज बना है, और लगभग हर हफ्ते में 5 से 6 बार मेरा आना जाना होता है क्योंकि पत्रकारिता करता हूँ। मैंने आज तक मेटल डिटेक्टर काम करते हुए नहीं देखा मेडिकल कॉलेज में। इस पर आप क्या बोलेंगे? नहीं, मेटल डिटेक्टर हमने जो मुझ में मेरी भी चेकिंग होनी चाहिए ना। मैं कौन सा यहाँ का स्टाफ हूँ, लेकिन कभी नहीं, हमारी भी होना चाहिए, कभी नहीं हुई। लेकिन तो मेटल डिटेक्टर तो हमने दिलवाए हुए हैं। सुरक्षा एजेंसी जो आउटसोर्स सुरक्षा एजेंसी है उसको बोल के रखा है, मेटल डिटेक्टर उन्होंने ले लिए हैं, वो काम कर रहे हैं। मगर कल मतलब ये सुरक्षा एजेंसी की चूक है, आप ये बोल रहे हैं कि वो यूज़ नहीं कर रहा है चीज़ों को जो उन्हें दी गई हैं? उसको अपन दिखवा रहे हैं कहाँ मतलब चूक हुई है, इसको दिखवाते हैं। और तुरंत ही जो है क्या कहते हैं वहाँ पे जो गार्ड वगैरह थे इस घटना के तुरंत बाद ही गार्ड वगैरह ने उसको जो है पकड़ लिया और पुलिस थाने को दे दिया और लिखित में पुलिस सूचना भी दे दी थी और क्या कहते हैं आज FIR दर्ज की कार्रवाई भी चल रही है। आपका नाम और पता? मेरा नाम डॉक्टर SP सिंह, सहायक अधीक्षक BMC सागर। वैसे बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज से कल कोई मामला सामने आया है देर रात, क्या मामला था? ये एक व्यक्ति है जो मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए एक महिला एडमिट हुई थी, उसके साथ गया हुआ था। तो इलाज ठीक से ना किए जाने के संबंध में वो वहाँ जो मौजूद स्टाफ था उसके साथ शिकायत करने के लिए पहुंचा था और फिर इस व्यक्ति ने जो मेडिकल स्टाफ था उनके साथ अभद्रता की है, इस बात की शिकायत थाने पर मिली थी, जिसमें तत्काल FIR की गई है और आगे इसमें जो भी साक्ष्य आ रहे हैं उसके हिसाब से इसमें विवेचना की जाएगी।